हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो हमने आपको एकांक कोशिका के बारे में, परमाणुओं के बारे में कि किस कोशिका में कितने परमाणु रह सकते हैं, कौन सा क्रिस्टलीय है कौन सा अक्रिस्टलीय है, सारा चीज़ आपको कंप्लीट करवा दिए थे। तो चलिए एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पीछे वाला टॉपिक रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन करने के बाद स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। तो चलिए अगर रिवीजन की बात करें तो देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े थे। देखिए पहले हम लोग देखे थे क्या कि जो ठोस है, ठोस, इस ठोस को हम लोग कितने भागों में बांटे थे। ध्यान दीजिए, ठोस को हम लोग बांटे थे कितने भागों में, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक था अक्रिस्टलीय और दूसरा क्या था, दूसरा था क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ये एक ही वीडियो में आपका सारा चीज रिवीजन करवा देते हैं। अगर बात करें ठोस का, तो ठोस का डेफिनेशन लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि इसका आयतन और जो आकार होता है, आयतन और आकार, ये क्या होता है, निश्चित होता है। कुछ चीज़ें रिवीजन करवा देते हैं ताकि जो भी बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। बोले थे ठोस जो है उसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और देखे थे ठोसी के बारे में कि ठोस जो है इसको कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में। एक होता है अक्रिस्टलीय, दूसरा होता है क्या, क्रिस्टलीय। अगर बात करें अक्रिस्टलीय की तो इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, एक मिनट, अतिशीतित, अतिशीतित द्रव। क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव, या इसे बोलते हैं आभासी ठोस। आभासी ठोस। अब बात करें क्रिस्टलीय की तो ध्यान दीजिएगा, जो क्रिस्टलीय है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस, क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। अब यदि बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की तो इसका जो प्रास होता है ये क्या होता है, लघु प्रास होता है। लघु प्रास के होते हैं। लघु प्रास का मतलब इसके जो कण की व्यवस्था होती है क्या होती है, कोई निश्चित क्रम में नहीं होती है। काटने पर क्या मिलता है, छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं इसके। अगर इसकी बात करें क्रिस्टलीय की तो ये होते हैं दीर्घ प्रास के। कैसे होते हैं, ये होते हैं दीर्घ प्रास के। सही है। अब यहाँ देखते हैं, यदि बात करें इसका तो इसके कण आपस में क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। किसके, क्रिस्टलीय सॉरी ठोस के। ठोस के कण कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं। अब देखते हैं अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय का एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो इसमें आएगा कांच। सही है, कांच, प्लास्टिक और रबर, ईटीसी। यदि वहीं देखें क्रिस्टलीय में तो इसका आएगा लोहा, तांबा, चांदी, ये सभी क्या होंगे, ये सभी होंगे क्रिस्टलीय ठोस, ईटीसी। सही है, इसमें चीनी भी आएगा और नमक भी आएगा। क्लियर है, देखते चलिएगा। ये देखे थे किसके बारे में, ठोस के बारे में। पहले बताया कि ठोस जो है उसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की मिली होती है। इसमें क्या होता है, कण एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं। देखे थे ठोस को कितने भागों में बांटे, दो भागों में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। यदि बात करें क्रिस्टलीय की तो इसे वास्तविक ठोस भी बोला जाता है। अक्रिस्टलीय को अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस भी कहा जाता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लघु प्रास के होते हैं, और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसा होता है, दीर्घ प्रास के होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, कांच,
प्लास्टिक, रबर इत्यादि। इसका एग्जाम्पल है लोहा, तांबा, चांदी, चीनी या नमक, ये सब हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर बात करें ठोस की, तो ये जो ठोस होते हैं इसमें आणविक बल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, और आणविक स्थान जो है ये कैसा होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आणविक बल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका आणविक बल मजबूत होते हैं, और यही कारण है कि इसके कण कहाँ होते हैं, पास पास होते हैं, जबकि आणविक स्थान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। आणविक स्थान क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। सॉरी, आणविक स्थान जो है ना ये क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, देखिए ये है, इसमें बल क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, यही कारण है कि इसके स्थान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सही है इसमें। चलिए आप देखते हैं, जो आभासी ठोस जिसे बोलते हैं ये कौन है, ये है अक्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय में यदि देखें तो इसको काटने पर सतह है ना, जो सतह वो कैसा मिलता है, खुरदरा मिलता है, खुरदरा मिलता है। वहीं बात करें, इसको काटने पर सतह कैसा मिलेगा, काटने पर जो सतह है वो कैसा मिलता है, वो मिलता है चिकना। सही है, कैसा मिलता है, चिकना मिलता है। वहीं बात करें अक्रिस्टलीय की, तो अक्रिस्टलीय का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, कणों के बीच कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, कणों के बीच कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, निश्चित क्रम नहीं होता है, क्रम नहीं होता है, नहीं होता है। वहीं बात करें क्रिस्टलीय की, इसमें कणों के बीच निश्चित क्रम होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। क्लियर है, ये रिवीजन करवा रहे हैं ताकि सारी चीज़ें जो भी बच्चे पढ़े नहीं है क्लास 1 से वो भी देख लेंगे। देखिए पहले क्या बताए हैं, ध्यान दीजिए, पहले देखे हैं ठोस। ठोस किसे बोलते हैं, तो जिसका आयतन और आकार क्या हो, निश्चित हो। सही है, आयतन का मतलब जहाँ रखेंगे उतना स्थान घेरेगा, आकार का मतलब जो शेप में है वो उसी शेप में रहेगा। जैसे पेन है तो इसका शेप कभी बदलेगा नहीं, इसको जहाँ रखेंगे उतना आकार लेगा, उसे आयतन बोलते हैं। क्लियर है। आगे देखें कि जो ठोस है इसको कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। सही है, ठोस हम क्यों लिखेंगे कि चैप्टर ही हम लोग का ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अब देखिए ठोस भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है क्रिस्टलीय, दूसरा क्या होता है, क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय को बोलते हैं अतिस्थित द्रव या आभासी ठोस, अतिस्थित द्रव या आभासी ठोस। सही है। अब क्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं वास्तविक ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो दीर्घप्रास के होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो लघुप्रास के होते हैं। लघुप्रास दीर्घप्रास का मतलब काटने पर इसके कण के बीच क्या मिलते हैं, टुकड़े। इसके कणों के बीच टुकड़े क्या मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के मिल जाते हैं, जबकि क्रिस्टलीय में कणों को काटने पर क्या होता है, एक ही क्रम में कण मिल जाते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखें, कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सब हो गया। इसका एग्जाम्पल देखें, चीनी, नमक, तांबा, लोहा, चांदी, ये सब हो गया। अब आगे देखें कि इसको काटने पर, अक्रिस्टलीय को काटने पर सतह खुरदरा मिलता है, जबकि इसको काटने पर चिकना मिलता है। सही है। आप देखे होंगे यदि रबर प्लास्टिक को काटिएगा तो सतह कैसा मिलता है, खुरदरा मिलता है। अगर एक्सपेरिमेंट करना होगा तो घर पे जो प्लास्टिक रखा होगा उसको किसी भी काटने वाला सामग्री से काटिएगा तो उसका सतह जो है ना कैसा मिलेगा, खुरदरा मिलेगा। उसी प्रकार से यदि आप तांबा, सोना, चांदी, लोहा को काटिएगा तो कैसा मिलेगा, उसका सतह जो मिलता है ना, चिकना मिलता है। सही है। अब देखिए ये बोले हैं अक्रिस्टलीय में कणों के बीच कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, इसमें कणों के बीच निश्चित क्रम होता है। यहाँ बताए हैं कि जो ठोस होते हैं सारा एक ही साथ लेके चलते हैं। ठोस, इधर ठोस का डेफिनेशन, इधर दोनों ठोस के अलग अलग भाग कर दिए हैं। ये ठोस जो है आणविक ठोस, जो आणविक बल है ये सबसे मजबूत होता है इसमें, और आणविक स्थान सबसे क्या होते हैं, कम होते हैं। अब इसके कणों के बीच निश्चित क्रम नहीं होता है, इसके कणों के बीच निश्चित क्रम होता है। इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा अक्रिस्टलीय जो है
इसके कण का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, यानी इस प्रकार से कोई कण हम लिख रहे हैं, अब देखिए इसमें कोई कण का निश्चित क्रम है क्या? येलो के बाद रेड, फिर क्या आ गया, येलो आ गया, फिर ग्रीन आ गया, फिर ये क्या आ गया है। इस प्रकार से कोई क्रम इसका है ही नहीं। जबकि ये बनाते हैं क्रिस्टलीय तो इसका निश्चित क्रम होता है। इसका क्या होता है? निश्चित क्रम। जैसे ये एक कण आ गए तो दूसरा कण आएगा, फिर दूसरा कण आ गए तो अब तीसरा कोई कण आएगा। इस प्रकार से ये आ गए तो फिर कोई दूसरा हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। इसके बाद फिर कौन आएगा? फिर इसके बाद रेड ले लेते हैं। सही है। अब रेड के बाद आप कोई भी ले लीजिए, ग्रीन लेते हैं तो यहाँ से ग्रीन स्टार्ट होगा। सही है। ग्रीन के बाद क्या आएगा? फिर यहाँ ये रेड हो गया, चार ही कर लेते हैं। ये पहला, ध्यान दीजिएगा, ये पहला कण है, ये दूसरा है, ये कौन सा है? तीसरा है, ये क्या है? चौथा है। चार खत्म हो गया तो फिर क्या आएगा? पहला वाला आएगा। फिर कौन सा आएगा? पहला वाला आएगा। फिर पहला कौन सा कण है? ये वाला कण। तो फिर यहाँ ये आएगा। फिर क्या आएगा? ग्रीन वाला आएगा, ये आएगा, फिर ये सब आएंगे, फिर क्या आएगा? रेड आएगा। देख रहे हैं इसके कणों के बीच क्या है? एक निश्चित क्रम है, जबकि इसके कणों के बीच कोई निश्चित क्रम नहीं है। ठीक है। तो इसे ही बोला जाता है इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। इससे काटने पर देखिए लघुप्रास कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको काटते हैं तो देखिए, काटेंगे तो कोई कण का निश्चित क्रम नहीं मिला है, यानी ये तुरंत कोई अन्य आ जा रहा है। इसके बाद रेड, फिर येलो, फिर इस प्रकार से। लेकिन इसको काटेंगे तो देखिए, इधर से काटेंगे तो ये एक ही मिलेगा, इसको काटेंगे तो एक ही मिलेगा, इसको काटेंगे तो ये समान आकृति के मिलेंगे, समान कण मिलेंगे। इसीलिए इसे बोलते हैं क्या? ये दीर्घ प्रास के होते हैं। यानी इसको नीचे तक ले जाएंगे ना तो ये लंबा लंबा एक श्रृंखला मिल जाएगी, लेकिन यहाँ कोई श्रृंखला नहीं मिलती है। देखिए आप किधर से भी काटिएगा तो कोई श्रृंखला इसमें नहीं मिलेगी, इसीलिए इसे बोलते हैं लघु प्रास के। ये क्या है? दीर्घ प्रास के होते हैं। सही है। अब देखिए, यदि बात करें यही बात करें क्रिस्टलीय में, तो इसका जो गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो गलनांक होता है ये क्या होता है? क्रिस्टलीय की अपेक्षा कम होता है। लेकिन वही बात करें क्रिस्टलीय की तो इसका जो गलनांक है ना, ये गलनांक अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। इसका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि इसका जो है, इसका निश्चित गलनांक होता है। क्या होता है? निश्चित गलनांक होता है। निश्चित गलनांक होता है। अब ये भी समझ लीजिए कि निश्चित गलनांक का मतलब क्या है। जैसे आप लोहा, तांबा, सोना, चांदी को लाइएगा तो धीरे धीरे नहीं गलता है, डायरेक्ट एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि उस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? गल जाता है। लेकिन ना क्रिस्टलियों को, जैसे हो गया प्लास्टिक, रबर, इसको गलाइएगा तो पहले वो क्या होता है? सिकुड़ता है, थोड़ा थोड़ा पिघलता है, फिर बाद में पूर्ण तरह पिघल जाता है। तो इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं है कि इतना इसको गलनांक देंगे तो ये डायरेक्ट पिघल जाएगा। इस प्रकार से कोई नहीं होता है अक्रिस्टलीय में। सही है। लेकिन क्रिस्टलीय में ऐसा होता है कि मान लीजिए लोहा है 1000 डिग्री सेल्सियस पर गलेगा तो 1000 डिग्री सेल्सियस पर है कि वो गल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है किसमें? रबर वाले में। सही है। पहले सिकुड़ता है, फिर क्या होता है? गलता है। क्लियर है? चलिए आप समझ गए। क्लियर है? तो आप देख लीजिए, ये सब किसके बारे में देखे थे? ठोस के बारे में। सही है। यहाँ ठोस के बारे में बताए हैं, ठोस के बारे में देख लीजिए। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में आपको अंतर भी लिखवा दिए हैं, सारा क्लास में आपको बताए हैं, फिर भी यहाँ दिखा दिए हैं। आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको भी देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। क्लियर है?
चलिए अब आगे बात करते हैं। जो ये क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें सिर्फ हमको पढ़ना है किसके बारे में? इस चैप्टर में पढ़ना हमको सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। किसके बारे में? क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्लियर है? अब देखिए, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, ये कुछ इस प्रकार का आकृति बनाता है। इसे बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं। देखिए, ये हो गया क्या? क्रिस्टलीय जालक। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रिस्टलीय जालक है, ये या तो घन हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? घनाभ हो सकते हैं। ये जो क्रिस्टलीय ठोस है या क्रिस्टलीय जो जालक हैं, जो क्रिस्टलीय जालक हैं, ये या तो घन हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? घनाभ हो सकते हैं। ये दो ही हो सकते हैं, या तो होगा घन या क्या हो सकता है? घनाभ। क्लियर है? या तो घन होगा या क्या होगा? घनाभ होगा। यानी आप क्रिस्टलीय ठोस को देखना चाहें तो आपकी जो मकान है वो कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस की तरह होता है या क्रिस्टलीय जालक की तरह होता है। आप देखेंगे उसमें तो क्या होगा? ये 6 फलक होंगे, इसमें 8 कोने होंगे। सही है? जैसे 8 कोने की बात करें तो 4 ऊपर होगा, 4 क्या होगा? नीचे होगा। फलक मतलब होता है साइड। ये सब क्या हो गए? साइड हो गए। ये साइड में हो गए दोनों, लेफ्ट राइट, ये आगे पीछे अप डाउन, ये हो गया ऊपर नीचे। सही है? तो इसमें कितने होते हैं? ये हो गए क्रिस्टलीय जालक होते हैं, घन या घनाभ हो सकते हैं। और घन और घनाभ को देखना होगा तो आप मकान को देख सकते हैं या ईंट को देख सकते हैं, उसी प्रकार के होते हैं क्रिस्टलीय जालक। क्लियर है? अब देखिए, ये जो क्रिस्टलीय जालक बना है, ये कैसा कैसा दिख रहा है? लगभग घन की तरह दिख रहा है। अब इसमें बात करें तो याद रखिएगा, इसके घन के 8 कोने पर, कोई भी ठोस हो, इसके 8 कोने पर कण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? इसके 8 कोने पर कण उपस्थित होते हैं। सही है? यहाँ 4 और यहाँ 4। सही है? तो याद रखिएगा ये भी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसमें क्या होता है? ये घन या घनाभ के हो सकते हैं। इसमें कोना की बात करें तो इसमें कोना कितने होते हैं? कोना होते हैं 8। सही है? फलक कितने होते हैं? साइड कितने होते हैं? जो फलक है ये होते हैं 6। किनारा कितना होता है? किनारा होता है 12। याद रखिएगा, किनारा कितना होता है? 12। और किसी भी चीज़ का केंद्र कितना होता है? केंद्र होता है कितना? 1। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। सही है? तो याद रखिएगा, अगर कोना की बात करें तो 8, फलक की बात करें तो 6, किनारा की बात करें तो 12 और केंद्र की बात करें तो 1। क्योंकि किसी भी प्रकार का ठोस हो या कोई भी हो, उसका केंद्र कितना होता है? 1 ही होता है। क्लियर है? अब देखिए, अगर इस ठोस में हम निकालना चाहे कुल परमाणु, इस ठोस में कुल परमाणु हम निकालना चाहें, कुल परमाणु, तो इसके लिए भी सूत्र बताए हैं। कुल परमाणु निकालना होगा तो क्या करेंगे? इसके लिए सूत्र है 1/8 गुणे कोनों पर कण, कोनों पर कण। सही है? ये कोना के लिए हो गया। प्लस करते हैं 1/2 गुणे फलक पर कण, फलक पर कण, प्लस होता है 1 गुणे केंद्र पर कण, केंद्र पर कण। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल है इसमें कितने कण उपस्थित हैं। सही है? इस सूत्र के अनुसार। अब आगे देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगे बताए थे कि ये क्रिस्टलीय ठोस बनता है तो इसमें होते हैं क्या क्या? इसमें तो एक होते हैं जालक बिंदु, जालक बिंदु, जालक बिंदु होते हैं। दूसरा होता है जालक कण, जालक कण। सही है? जालक बिंदु क्या होते हैं? जिस बिंदु पर, यानी जिस स्थान पर, जिस स्थान पर, स्थान पर जालक कण उपस्थित होते हैं
जालक कण उपस्थित होते हैं उसे ही जालक बिंदु कहा जाता है। उपस्थित होते हैं। क्लियर है। अब जालक कण क्या है? जिस कण के माध्यम से जिस कण के माध्यम से क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल का निर्माण होता है। सही है। सारा रिवीजन करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग के लिए। सही है। जिस स्थान पर जालक कण उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। जिस और जालक कण क्या होता है? जिस कण के माध्यम से क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। यानी जो क्रिस्टल ये हम बनाए हैं, ये जो क्रिस्टल बनाए इसमें कण लगा हुआ है ना कोने पर, या कहीं अन्य स्थान पर भी कण होंगे, तो उसके माध्यम से इस क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, तो इस कण को क्या बोलेंगे? इस कण को बोलेंगे जालक कण। और ये जालक कण जिस स्थान पर उपस्थित है उसे बोलेंगे जालक बिंदु या जालक स्थल। सही है। चलिए अब देखिए, इसके बाद एक होते हैं इकाई सेल। क्या होते हैं? इसके बाद होते हैं इकाई सेल। इकाई सेल। देखिए, अब ये इकाई सेल क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हम ये ठोस बना रहे हैं तो इसमें कोई छोटा भाग होगा। सही है। इसमें कोई ना कोई छोटा भाग होगा। यदि इसमें बात करें छोटा भाग की, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें छोटा भाग सबसे कौन है? यहां से लेकर यहां तक ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका एक छोटा भाग हो गया। सही है। ये वाला ऊपर वाला जो है ना, ये क्या हो गया? छोटा भाग हो गया। यानी इसी को हम बार बार दोहरा रहे हैं, यहाँ इसको यहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं, तो ये क्या बन गया? एक क्रिस्टल बन गया। सही है। तो इसे बोलते हैं इकाई सेल। यानी क्रिस्टल बनाने के समय जिस छोटे से छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे ही बोलते हैं इकाई सेल। सही है। जैसे मकान बना रहे हैं, तो मकान बनाने के लिए सबसे छोटा जो सेल है, यानी सबसे छोटा जो भाग है, वो क्या हो सकता है? ईंट हो सकता है। तो ईंट को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इकाई सेल। क्लियर है। तो चलिए उसी को लिख लेते हैं। इकाई सेल क्या होता है? इकाई सेल क्या होता है? क्रिस्टलीय जालक का सबसे छोटा भाग। क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय जालक का सबसे छोटा भाग। सबसे छोटा भाग। छोटा भाग जिसको बार बार दोहराने से जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल का निर्माण होता है। का निर्माण निर्माण होता है। सही है। क्रिस्टल का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है। यानी जिसको बार बार दोहराने से, जैसे ईंट मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए ईंट को क्या करेंगे? बार बार उसको एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, यानी दोहरा रहे हैं उसको, तो वो क्या हो गया? इकाई सेल। सही है। या आद्य कोष्ठिका भी बोला जाता है उसे। सही है। अब अगला देखिएगा, इसमें आता है जो इकाई सेल है, यानी इसको बनाने के लिए सबसे छोटा भाग है, उसे क्या बोलेंगे? इकाई सेल। अब इकाई सेल को मापने वाला जो पैमाना होता है ना, उसे बोलते हैं इकाई सेल पैरामीटर। तो लिखिएगा, अगला जो है वो है इकाई सेल पैरामीटर। इकाई सेल पैरामीटर। पैरामीटर। इकाई सेल क्या? पैरामीटर। सही है। अब देखिए, यहाँ एक अलग डायग्राम बनाते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हम कोई क्या बनाए हैं? ये बना दिए हम एक क्रिस्टल जालक। क्या बनाए हैं? एक क्रिस्टल जालक बना दिए हैं।
यहाँ ये मिट गया है। अच्छा, इसको चलिए इतने पर ही समझाते हैं। ये क्या बन गया, एक इकाई सेल बन गया, या क्रिस्टल जालक। इसमें इकाई सेल क्या होगा, ये जो छोटा भाग है ना, सबसे छोटा भाग, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम ये लिए हैं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये सबसे छोटा भाग है। इसे ही बोलेंगे क्या, ये वाला जो है इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे हम इकाई सेल। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इकाई सेल। इकाई सेल, इसे क्या बोलेंगे, इकाई सेल बोलेंगे। अब इस इकाई सेल को जिस पैमाने से मापेंगे हम लोग, उसे ही बोलेंगे इकाई सेल पैरामीटर। यानी इसकी लंबाई हो सकती है, यहाँ से यहाँ लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, तो इसको मापेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई सेल पैरामीटर। तो चलिए लिख लेते हैं, जिस पैमाने से, जिस यंत्र से या पैमाने से, जिस यंत्र से, जिस यंत्र से इकाई सेल, इकाई सेल की माप की जाती हैं, की माप की जाती हैं, की जाती हैं, इकाई सेल पैरामीटर कहलाता है। इकाई सेल पैरामीटर कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। सही है, कहलाता है। यानी जिससे इसकी माप की जाएगी, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, इसको जिस यंत्र से मापेंगे, ये सबको उसे ही बोलेंगे इकाई सेल पैरामीटर। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इकाई सेल जो पैरामीटर है ना, इकाई सेल पैरामीटर, ये भी होते हैं दो प्रकार से। क्यों होते हैं दो प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। ये जो इकाई सेल पैरामीटर, या तो एक तो लंबाई मापेगा, एक इसकी क्या मापेगा, कोण। तो एक अक्षीय दूरी मापता है, एक अक्षीय कोण मापता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी होते हैं कितने प्रकार के, ये होते हैं दो प्रकार के। इकाई सेल पैरामीटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अक्षीय दूरी मापने के लिए, अक्षीय दूरी मापने के लिए। सही है, पहला अक्षीय दूरी मापता है, दूसरा क्या मापता है, अक्षीय कोण मापता है, कि कितने कोण पर है, ये अक्षीय कोण मापता है। सही है। और अक्षीय दूरी मापने वाले को किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से, स्मॉल ए बी सी से, और कोणीय दूरी अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि अक्षीय दूरी जो मापता है उसे किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से, छोटा ए बी सी। और वहीं कोणीय दूरी जब मापना होगा, यानी अक्षीय कोण मापना होगा, तो अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। सही है, इतना चीज़ें बताए थे। इसके बाद आपको क्या बताए थे, इसके बाद कुल परमाणुओं की संख्या निकालना तो बता ही दिए हैं। कुल परमाणुओं की संख्या निकालना आपको बताए हैं। देखिए यहाँ कुल परमाणुओं की संख्या निकालना बताएं। कुल परमाणु की संख्या यदि निकालना होगी, इसमें कितने परमाणु है, तो उसके लिए सूत्र था, और इस सूत्र के माध्यम से यहाँ समीकरण भी बनता है ना। इस सूत्र के माध्यम से क्या बनाते हैं, एक समीकरण भी बनाते हैं। सही है। तो ये चीज़ें थी, जो कुछ और चीज़ें बच गई होगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो याद नहीं रहती हैं क्या क्या पढ़ाए हैं। तो इतना सब था जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। सही है, ये जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ये क्लियर बात है। क्योंकि जब तक आप इसे रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, इसको अटेंड नहीं करते हैं, बार बार इसका नोट्स नहीं बनाते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, तब तक क्लास आपके लिए क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। केमिस्ट्री कोई हार्ड विषय नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं केमिस्ट्री देख के भाग जाते हैं। हम डाले थे पोल, उसमें 70% लगभग लोग बताए थे कि केमिस्ट्री हार्ड विषय होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो ये क्या लगेगा, कहानी की तरह लगेगा। जैसे देखिए कहानी क्या बनाए हैं, आपको बताए हैं। देखिए करे क्या है, ये ठोस को बता दें कि आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आप जानते हैं कि इसको जहाँ भी रखेंगे उतना स्थान लेगा, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे ये पेन है, तो क्या कहीं जाएगा दूसरा स्थान पर, तो क्या बिल्ली बन जाएगा, क्या कुत्ता बन जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो पेन है वो पेन ही रहेगा, जहाँ रखेंगे उतना स्थान लेगा। इसको वहाँ उसी स्थान पर रख सकते हैं जितना ये स्थान घेरने वाला स्थान होगा, तभी। सही है। तो इसका आयतन और आकार निश्चित हो गया। और ठोस को कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में। एक अक्रिस्टलीय होता है, क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय को अतिस्थितित द्रव, आभासी ठोस भी बोला जाता है, उसे वास्तविक ठोस भी बोला जाता है। सही है। ये होते हैं लघु प्रास के, वो होते हैं दीर्घ प्रास के। लघु प्रास का मतलब काटने पर इसके कण का भी जो क्रम है ना, वो छोटा छोटा मिलता है, मतलब लगातार क्रम, एक श्रृंखला नहीं मिलती है, उसका एक श्रृंखला मिलती है। उसमें लोहा, चांदी, तांबा आ जाएगा, इसमें कांच, प्लास्टिक, रबर आ जाएगा। अब बताएं, ठोस में आणविक बल सबसे मजबूत होता है, आणविक स्थान क्या होता है, सबसे कमजोर होता है। सही है।
इसमें संपीड्यता क्या होती है, सबसे कम होती है। लिखना चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, सारा चीज़ आपको बता दिए हैं। सही है। इसको काटने पर सतह क्या मिलता है, खुरदरा मिलता है क्रिस्टलीय को, और क्रिस्टलीय को काटने पर सतह क्या मिलता है, चिकना मिलता है। इसके कणों के बीच कोई निश्चित क्रम नहीं होते, किसके, अक्रिस्टलीय की, जबकि क्रिस्टलीय के कणों के बीच निश्चित क्रम होती है। क्लियर है। अब बता दिए ये सब, ये कैसे लघु प्रास के होते हैं, दीर्घ प्रास होते हैं, कैसे इसके कणों के बीच क्रम होती है, बताए हैं कि जो इसका गलनांक होता है क्रिस्टलीय का वो कम होता है, इसके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं क्रिस्टलीय का। उसी प्रकार से क्रिस्टलीय का जो गलनांक है वो अधिक होता है, और गलनांक भी क्या होती है, निश्चित होते हैं। आगे देखें, क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय जालक, तो ये क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय जालक है। क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय जालक क्या हो सकते हैं, घन हो सकते हैं या घनाभाकार हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखे हैं कि ये जो घन या घनाभाकार होंगे तो दोनों के लिए कंडीशन सेम है। इसमें कोने बनेंगे 8, फलक बनेंगे क्या 6, और किनारे बनेंगे 12, और केंद्र कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। ये सारी चीजें हो गई। कुल परमाणुओं की संख्या निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कोने पर कितने होंगे, कोने पर 8 होंगे तो 8 कोने पर कण होंगे। फलक कितने होंगे, 6 तो 6 पर होंगे। केंद्र कितने होते हैं, 1 तो 1 पर होंगे। सही है। अब जालक बिंदु क्या है, जिस स्थान पर जालक कण उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। सही है। जिस स्थान पर रख दे, जालक बिंदु या जालक स्थल दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब बोला है कि जालक कण क्या है, जिस कण के माध्यम से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो, यानी जो क्रिस्टल ये जालक बनाए हैं इसमें कण तो लगा होगा, क्योंकि कण या तो आयन हो सकते हैं, परमाणु या अणु हो सकते हैं, उसके माध्यम से ही कोई पदार्थ का निर्माण होता है। क्लियर है। तो यहाँ देखे थे। अब बोला है कि इकाई सेल क्या होता है, इकाई सेल है कि क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जिसको बार बार दोहराने से क्या हो जाए, क्रिस्टल का निर्माण हो जाए, जालक का निर्माण हो जाए, उसे ही बोलते हैं इकाई सेल। अब देखें कि इकाई सेल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इकाई सेल होते हैं। इकाई सेल क्या है, इकाई सेल पैरामीटर क्या है, इकाई सेल को जिस यंत्र से मापते हैं उसे ही बोलते हैं इकाई सेल पैरामीटर। इकाई सेल पैरामीटर 2 प्रकार के होते हैं, एक मापता है अक्षीय दूरी और दूसरा मापता है क्या, कोणीय दूरी मापता है। चलिए इतना सारा चीजें आपको बताए थे, और भी सारी चीजें थी, इस पर न्यूमेरिकल भी बनवाए थे। सही है। तो वो सारी चीजें देखेंगे अगले क्लास में। देखते हैं क्लास लंबा हो गया होगा तो छोड़ देंगे, अन्यथा क्लास छोटा होगा तो और कुछ बता देंगे। सही है। देखिए अब आपको काम ये करना है कि ये जो वीडियो बना है आज का, इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बूस्टर है। बूस्टर का काम करेगा, मतलब बूस्टर का काम मतलब क्या हो गया, जो भी बच्चे पढ़े नहीं है शुरू से, स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग से भी क्लास नहीं किए हैं, जिसको वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ से समझ सकते हैं, या आप वीडियो देखे भी हैं तो आप इस क्लास को देखिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कट कट के नहीं बताएं। दूसरा जो लेक्चर है उसमें तो थोड़ा थोड़ा बताए हैं, कट गया है, लेकिन यहाँ इसमें दिख रहा है ना, इसमें सारा लिगुरल से बताएं, जैसे कहानी चलता है ना उस प्रकार से आपको इसमें समझाया गया है। सही। तो रिवीजन का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें उसको एक साथ एकत्रित कर लीजिए और उसको एक बार नोट्स बना लीजिएगा। तो आप जो नोट्स बनाए होंगे ना उसको एक बार इससे मिला लीजिएगा कि क्या सही है, गलत है, कहाँ छोड़े हैं, कहाँ नहीं छोड़े हैं। सही है। तो सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, और इसको ये जो है PDF आपको तो पता ही है, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। चलिए तो अगला क्लास में मिलेंगे। ये रिवीजन क्लास था यानी बूस्टर क्लास था, इसको आप अधिक से अधिक मात्रा में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सही है। अगर चैनल पर आप नए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सारी चीज़ें एकदम आसान शब्दों में समझाई जाती है और पढ़ाई जाती है। क्लियर है। तो आपका बस एक काम है, हमने अपना काम कर दिया, सारी चीज़ें आपको एक साथ एकत्रित करके दे दिया। आपका बस एक काम बचा हुआ है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।